धन्यवाद मिथिलेश सर, आपके इस तारीफ के लिए। और हमारे योग क्लास या हमारे वर्चुअल क्लास में जो आपका योगदान रहता है उसके लिए तो हम लोग रोज तारीफ करते ही हैं। जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि कोई चीज हम कितना देर कर रहे हैं उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम कंसिस्टेंट कितने हैं। कंसिस्टेंट मतलब लगातार उस चीज को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस बात के लिए आपकी तारीफ बनती है कि हम लोग कंसिस्टेंट हैं। बने भले हम लोग कम देर के लिए करें लेकिन हम लोग रेगुलर हैं, लगातार कर रहे हैं। कोई चीज को अगर हम लोग गैप करके करें, जैसे योग की ही बात अगर मैं करूं, अगर मैं एक एक घंटा मैं करता हूं योग गैप में, मान लो आज किया, 3 दिन छोड़ के फिर 1 घंटा किया, और अगर मैं रोज 10 मिनट करता हूं तो रोज 10 मिनट वाली जो कंसिस्टेंसी है वो ज्यादा फायदेमंद है। और इस चीज के लिए आपकी तारीफ बनती है कि आप हफ्ता में 7 दिन हम लोग को योग का ज्ञान देते हैं, लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना इरिटेट हुए, बिना गुस्सा किए। सबका वीडियो आप रहता है, उसके बाद भी आप लगातार हम लोग को योग सिखाते हैं पिछले 1 साल से। तो इस योगदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये क्लब हमारे शरीर के मजबूती के लिए बना है, लेकिन जब भी हम शरीर की मजबूती की बात करते हैं तो सबको शारीरिक मजबूती की का ही ख्याल आता है। या शारीरिक रूप से जो मजबूत होता है वो दिखाई देता है। माने किसी भी व्यक्ति को अगर हम देखें कि वो मजबूत शरीर वाला है तो हम लोग उसको मजबूत मानते हैं। लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत होना माने हमारे स्वास्थ्य का एक अधूरा पहलू है। पूरा पहलू तब होगा जब हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे या मानसिक रूप से मजबूत होंगे। लेकिन मानसिक रूप से मजबूती का कोई बात ही नहीं करता, या माने इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। कोई अगर शारीरिक रूप से मजबूत है उसको ही संपूर्ण स्वास्थ्य मान लिया जाता है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है वो जब अच्छे तरीके से काम करता है तभी हम अच्छी चीजें सोच पाते हैं। और जीवन में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है या बड़ी विपत्ति आ जाती है या कोई भी बड़ा काम करना रहता है तो हमारे इस मानसिक रूप से स्वस्थ होना या मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में ये जरूरी नहीं कि हर समय आपके जिंदगी में खुशियां ही रहे, खुशहाल ही रहे। कभी कभी जीवन में विपत्ति आती है और बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है कि कई व्यक्ति इन तकलीफों का सामना करते करते अपनी जिंदगी से हार जाता है या थक जाता है। लेकिन इसी परिस्थिति में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का माने विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उससे उबर के फिर से अपनी नई जिंदगी या नई खुशियां की ओर माने जाता है। तो इसके पीछे का अंतर क्या है? तो इसके पीछे का अंतर है मानसिक मजबूती। मानसिक रूप से अगर हम मजबूत रहेंगे तो कोई भी विपत्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और ये भी सत्य बात है कि हमारी जिंदगी में तकलीफ आते रहेंगी, कोई न कोई रूप में। लेकिन हम उससे निपटते कैसे हैं ये मायने रखता है हमारी मानसिक मजबूती के ऊपर। तो आज मैं बात करूंगा मानसिक रूप से मजबूत कैसे रहें। शारीरिक रूप से मजबूती की बात तो हम लोग हमेशा ही करते हैं कि फलाना विटामिन, फलाना संतुलित आहार, या ये एक्सरसाइज या वो एक्सरसाइज, ये सब हमारे शरीर को माने मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन मानसिक मजबूती के बारे में हम लोग कभी भी माने सोचते नहीं है। जब हम लोग मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तभी हम लोग समाज के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। हमारे मन में अच्छे और बुरे दोनों ख्याल आते हैं। अगर हम अच्छे ख्यालों को अगर हमारा मन मजबूत रहेगा तो अच्छे ख्यालों की ओर हमारा मन जाएगा और समाज के लिए हम लोग कल्याणकारी काम कर पाएंगे।
लेकिन अगर हमारा मन कमजोर है तो हम लोग निगेटिव सोचते चले जाएंगे और वो हमारी बर्बादी का कारण होगा। तो आज मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे आपकी मानसिक मजबूती करने में सहायता मिलेगी। 8-10 ऐसे मैं तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। तन को मजबूत करने के लिए तो हम लोग सेक पिलाते हैं या संतुलित आहार के बारे में बताते हैं या टाइमिंग के बारे में बताते हैं, इतना टाइम ये खाइए उतना टाइम वो खाइए करके। लेकिन आज का जो वर्चुअल क्लास है मेरा रहेगा मन को मजबूत कैसे करें। अब ये मन को मजबूत करने के लिए मैं 8-10 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर टाइम रहा तो, नहीं तो फिर मैं फिजिकल क्लब में बताऊंगा। तो इस चीज को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए कि जब भी हम लोग कोई चीज सोचते हैं तो सबसे पहले विचार हमारे मस्तिष्क में आता है। अब मान लो कोई खुशी का विचार आया आपके मस्तिष्क में, तो आप ऊर्जा से भर जाते हो, काम करने का मन लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर कोई निगेटिव विचार आता है या कोई गलत विचार आता है तो हम लोग ऊर्जा विहीन माने महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं। लेकिन इसमें शरीर वही रहता है, शरीर में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए कि अगर आपको अच्छा विचार आया तो आप ऊर्जावान हो गए और गलत विचार आया तो आप ऊर्जा विहीन हो गए। तो इसमें देखिए कि शारीरिक मजबूती का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं और आपके मन में गलत ख्याल आ रहा है तो आप थकान महसूस करेंगे ही करेंगे। तो मैं शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ मन की मजबूती की आज बात करूंगा कि मन को मजबूत कैसे किया जाए। तो इसके लिए मैं 8-10 पॉइंट आपको बताता हूं। अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से सुना या अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी में अगर कोई विपत्ति आएगी तो उसको निपटने का तरीका आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका मन मजबूत रहेगा। अगर मन मजबूत रहेगा तो आप किसी भी विपत्ति का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अगर मन कमजोर रहेगा तो छोटी से छोटी विपत्ति भी आपको भारी लगेगी, आप जिंदगी से सरेंडर कर जाओगे या आत्मसमर्पण कर दोगे। तो मैं 8 या 10 पॉइंट यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप अपने मन को मजबूत बना सकें। और ये जो बातें हैं ये मैं भगवान गौतम बुद्ध के एक लेख से लिया है मैंने। इस माने जो मन की मजबूती का जो आज का टॉपिक है उसको, तो सबसे पहला जो माने उपाय है हमारे मन को मजबूत करने का वो है कि जो हो चुका उसकी परवाह मत करिए। माने हम लोग हमेशा भूतकाल की बात को याद करके हमेशा दुखी रहते हैं या उसकी परवाह करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए कि जब भी आपको भूतकाल की बात याद करके तकलीफ होता हो या उसकी परवाह होती हो या आपको लगता हो कि मैंने कुछ गलत कर लिया भूतकाल में, उस कारण मेरे को तकलीफ हो रही है, तो आप अपने मन से 1-2 सवाल करिए। वो सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो आप मैंने अपने मन से ये पूछिए कि क्या मैंने सूर्य जो है जो पूर्व से उगता है, आपका मन बोलेगा कि हाँ पूर्व से उगता है, तो आप पूछिएगा कि क्या इसको पश्चिम से उगाया जा सकता है, तो आपका मन बोलेगा नहीं। या फिर दूसरा सवाल ये कर सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो आपका मन बोलेगा कि हाँ ठंड का मौसम तो चल रहा है। तो उनसे काउंटर सवाल ये करिए कि इसको गर्मी में तब्दील कर दीजिए, तो आपका मन बोलेगा नहीं, क्योंकि ये तो मौसम के अनुसार होगा। सूर्य का निकलना भी माने उसके दिशा और स्थान पर निर्भर करता है, उसको हम बदल नहीं सकते। ठंड में हम गर्मी नहीं ला सकते या बरसात में हम ठंड नहीं ला सकते। ये सब विधि का विधान है, इसके ऊपर हमारा कोई वश ही नहीं है। और जब आपका मन ये बोलेगा कि इसमें हमारा वश ही नहीं है, तब आप ये काउंटर सवाल करिएगा कि अगर जिस चीज में हमारा वश नहीं है उसके बारे में हम ऊर्जा क्यों खर्च करें। ऐसे ही होता है जब हम भूतकाल के बारे में सोच के दुखी होते रहते हैं, जबकि वो हमारे बस में ही नहीं है। जो हो चुका वो हो चुका, उसकी अगर हम लोग परवाह करेंगे तो हमारा मन कमजोर होगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करिए कि आपकी जो बातें भूतकाल में हो चुकी हैं या आपसे जो गलती भूतकाल में हुई है उसकी परवाह मत कीजिए, उसको सोचिए मत।
और इसका सबसे अच्छा तरीका एक और हो सकता है कि आप वर्तमान में जिए। हम हर कोई आज वर्तमान में जीने की बात करता है, लेकिन ये पूरा पूरा तो संभव नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग वर्तमान में और भविष्य की चिंतन करें तो भूतकाल की उस गलती को हम लोग बिना परवाह के ही भी चल सकते हैं। तो पहला जो मंत्र है मन को मजबूत करने का वो यही है कि आप भूतकाल की परवाह मत कीजिए। जो हो चुका सो हो चुका, वो आपके बस में नहीं है। आप सोचेंगे तब भी वो बदलने वाला नहीं है। तो ये पहला विधि है। दूसरा विधि है ध्यान करने की आदत। और ध्यान करने की आदत के लिए मिथिलेश सर की एक बार और तारीफ करना चाहूंगा कि हमारे क्लब में ध्यान के बारे में भी बताया जाता है। अब ये ध्यान की शक्ति को आप भगवान गौतम बुद्ध से ही सीखिए कि जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज के लिए गए थे तो उनके गुरुओं ने उनको बहुत सारे कर्म कांड बताए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, सत्य की खोज हो नहीं पा रही थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, दुबला हो चुके थे, बीमार पड़ चुके थे उन कर्म कांडों को करते करते। लेकिन जब उन्होंने ध्यान करना आरंभ किया, जब से उन्होंने ध्यान किया तब उनको सफलता मिली। जो उनकी जो उद्देश्य था उनका सत्य की खोज, तो उनको ध्यान करने से मिला, न कि कोई कर्म कांड या जो जितने भी कर्म कांड उनके गुरुओं ने बताए थे उनसे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान किया उनको उनकी उद्देश्य की पूर्ति हो गई। अब मन की मजबूती से इसका क्या संबंध है? तो भगवान गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि अगर हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो हम अपनी इच्छाओं पर काबू कर सकते हैं। और ये इच्छाएं ही हैं जो हमारे मन को कमजोर कर सकती हैं। आप समस्त इच्छाओं पर काबू पा सकते हैं, आप इच्छाओं के अधीन नहीं रहेंगे अगर आप रोज ध्यान करेंगे। ध्यान करने से आप अपने मन को काबू करने का तरीका पा सकते हैं। तो ये दूसरा विधि है कि आप ध्यान करिए। तीसरा, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखिए। ज्यादा उम्मीद रखना ज्यादा दुख का कारण है। आप देखिए, मैं कई कहानी बता चुका हूं फिजिकल क्लब में कि जिस चीज से ज्यादा उम्मीद होती है वो उतना ज्यादा दुख आपको देगा। क्योंकि हम आए अपनी मर्जी से हैं इस दुनिया में। हम हमारे को कुछ उद्देश्य दे के भेजा गया है कि समाज के लिए हमारा क्या काम है, लेकिन हम उस उद्देश्य को भूलते जाते हैं और उम्मीद करने लग जाते हैं दूसरों से। लेकिन इसमें एक और कहावत आती है, कहावत का विरोधाभास मैंने एक दो दिन पहले भी कवर किया था कि मैं बोल रहा हूं कि उम्मीद किसी से मत करिए, लेकिन एक कहावत ये आती है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो इसमें दोनों में विरोधाभास है, लेकिन इसको भी मैं क्लियर करता हूं कि उम्मीद कहाँ करना चाहिए और उम्मीद कहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरों से उम्मीद करेंगे तो दुख का कारण बनेगा, लेकिन हम अपने सफलता के लिए अगर कोई उम्मीद करते हैं, मैं मान लो सोचता हूं कि मैं कल के दिन में बड़ा आदमी बन जाऊंगा, बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे होंगे, या मैं एकदम सफल आदमी होऊंगा, ऐसा उम्मीद करना गलत नहीं है। लेकिन गलत तब होगा कि आप उम्मीद किससे कर रहे हैं। अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं तो वो मानसिक रूप से कमजोर करेगा आपको और दुख देगा। लेकिन आप अपने आप से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कल के दिन में सफल हो जाऊंगा, उसके लिए मैं सक्षम हूं, और मैं अपने आप के ऊपर उम्मीद करता हूं, तब दुख कम होगा। अगर मैं दूसरे के ऊपर मैं उम्मीद लगाए बैठा हूंगा तो जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ज्यादा दुख का कारण और उतनी ज्यादा मानसिक कमजोरी। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि वो अपने बच्चों पर जिम्मेदारी डाल देते हैं जो वो कर ना सके, या जो वो अपनी जिंदगी में ना कर सके, वो सोचते हैं कि बच्चों से करवाया जाए। कोई अगर डॉक्टर ना बन पाए तो वो सोच के बैठता है, माने वो सोच बैठता है कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा, जबकि उनकी काबिलियत ही नहीं है। तो हम अपने काम का बोझ अपने बच्चों पर ना दें, उससे उम्मीद ना पालें। अगर मैं अपने बच्चे के ऊपर उम्मीद पालता हूं तो मुझको दुख होने वाला है। तो मैं ये बच्चों के स्वास्थ्य के क्लास में भी मैं बोला हूं कि बच्चों को फ्री रखिए, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना डालें। तो ये तीसरा है। चौथा मान के चलिए कि आ, आप अपने आप को कोसिए मत। माने हम लोग ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। मैं अक्सर देखा हूं हमारे व्यापारी भाइयों को भी कि आज बिक्री ठीक नहीं हुई। एक व्यापारी मेरे दोस्त हैं, वो उनका एक डायलॉग ही बन चुका था कि आज तो बोहनी नहीं हुआ है।
और ये जो कोसना है, ये हमको मानसिक रूप से कमजोर करता है। आप कभी भी अपने आप को कोसिए मत, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, किसी भी असफलता के लिए आप अपने आप को दोषी मत ठहराइए। अब इसको